हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और मैं क्लास 11 नाइन्थ का आज मैथ्स का एक चैप्टर है जिसको मैं तुरंत आज ख़त्म कर दूंगा, ठीक है ना। तो आज आप लोग अच्छे से देखना क्योंकि मिड टर्म का एग्जाम आ रहा है। मैं टॉपिक वाइज सारे मैथ्स के टॉपिक पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आज मैंने कोऑर्डिनेट लिया है। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा आपका रेशनल नंबर सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है ना। या आप लोग जो कमेंट करोगे उसी का आपको लेक्चर दे दूंगा, ठीक है ना। जैसे मैं सोच रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो पॉलिनोमियल हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर आपको पॉलिनोमियल का हो, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले इंट्रोडक्शन जल्दी जल्दी हम लोग खत्म करेंगे, इसलिए मैंने लिख के लाया है, ठीक है ना, इस चीज़ को। तो आप ध्यान से देखना, इससे टाइम कम बचेगा हमारा लिखने का। तो देखेंगे आप क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है सबसे पहले याद रखना। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है क्या, पॉइंट, ठीक है ना। अब इन पॉइंट्स से मिलकर के कोई ना कोई तो ज्योमेट्री बनेगी। अगर प्लेन में बनाया तो कुछ प्लेनर शेप बन जाएगा, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जो क्या करता है, ज्योमेट्रिक फिगर आर स्टडी, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक फिगर की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 4 पॉइंट लिया और 4 पॉइंट को मैंने 4 पॉइंट यानी 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट बोल रहा हूँ, ठीक है ना। उनको अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो एक ज्योमेट्री शेप बन सकती है, तो उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। 3 पॉइंट लिया तो ट्रायंगल बन सकता है, 4 पॉइंट के क्लोज फिगर लूँ तो मैं रेक्टेंगल बन सकता है। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, ज्योमेट्री डिसाइड कर सकते हैं पॉइंट को ज्वाइन करके, राइट। तो ये क्या काम करता है, जरा ध्यान से देखना। इट हेल्प टू लोकेट द पोजिशन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन। किसी भी प्लेन में, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने 2 एक्सिस बनाया है, ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस और ये क्या है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ये जो रीजन दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड प्लेन। ये प्लेन हो गया, राइट। तो 2 डायमेंशन बनता है, यानी 2 एक्सिस 2 डायमेंशन, यहाँ एक्स डैश और ये हो जाएगा वाई डैश, ठीक है। आगे देखो, इस कॉल्ड कोऑर्डिनेट, बोल रहा है कि पोजीशन ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, एक्स और वाई यानी 2 एक्सिस से मिलके बनता है, यानी 2 पॉइंट से मिलके बनेगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट। अब ये पॉइंट क्या कराते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं कि जैसे किसी भी प्लेन को फॉर्म करने के लिए हमें चाहिए 2 एक्सिस। अब वो जो 2 एक्सिस मिल करके एक प्लेन बनाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, राइट। यानी हॉरिजॉन्टल, एक्स हॉरिजॉन्टल और वाई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल, वर्टिकल, ठीक है। और ये अपन लोग का क्या है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। ये दोनों मिल करके हमें एक प्लेन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्लेन। और इसी को किसी भी प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन जो होता है ना वो 2 डायमेंशनल होता है। कैसा होता है, 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, राइट। इतनी बातें समझ में आई आपको, ठीक है। तो ये ध्यान से देखना। अब इसके पॉइंट में जो बीच में ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ओरिजिन। क्या बोलेंगे बताओ, ओरिजिन, ओरिजिन। और ओरिजिन का कोई कोऑर्डिनेट पूछे तो 0,0, 0,0 डेट मीन्स कि आपकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू भी 0। मतलब हमारी स्टार्टिंग पॉइंट यही होती है। कोई भी चीज जहां से स्टार्ट करते हैं, यानी हिंदी में इसे मूल बिंदु के नाम से जानते हैं, राइट। ओरिजिन को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, ठीक है। यहाँ तक के सभी लोगों को क्लियर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, आ जाते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा क्वाड्रेंट। अब इसी में जैसे मान लो मेरे पास वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, नीचे वाई डैश और ये है एक्स डैश। तो जो एक्स डैश वाली होती है ये हमें बताती है निगेटिव, निगेटिव नंबर लाइन को, है ना। इधर जो एक्स डैश है, इस साइड हमारा ओरिजिन के एक्स डैश की तरफ इधर जितनी भी चीजें होंगी वो सभी क्या होती है, निगेटिव नंबर लाइन्स होती हैं, निगेटिव नंबर इंडिकेट किए जाते हैं। और इस साइड में ये हमने पॉजिटिव इंडिकेट किए जाते हैं, पॉजिटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव नंबर्स हम यहाँ इस साइड नोट करते हैं। सिमिलरली वाई में भी यहाँ निगेटिव, निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ तक उम्मीद कर लेता हूँ कि सही समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वाड्रेंट में। तो क्वाड्रेंट कितने होते हैं, क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, जो प्लेन बनते हैं, प्लेन बनते हैं एक्स वाई प्लेन। जैसे मान लो एक्स प्लेन, अगर मैं बात करूं कि एक्स और वाई से मिलकर बना हुआ प्लेन, ये क्या कहलाएगा, एक्स वाई, वाई एक्स या एक्स वाई, या एक्स वाई प्लेन, इसे क्या कहेंगे, प्लेन, ठीक है ना। और यही जो एक्स वाई प्लेन है इसे ही क्वाड्रेंट कहा जाता है, मतलब एक हिस्सा, है ना। चतुर्थांश, 4 हिस्से हैं ना इसमें, एक क्वाड्रेंट ये हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट ये हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट ये हो गया और फोर्थ क्वाड्रेंट आपका ये हो गया। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। तो उसी तरीके से अब मेरे को प्लेन का नाम बताना, ठीक है ना।
अब ध्यान से सुनना। तो अब मैं यहीं पे प्लेन का नाम लिख दूंगा। इस प्लेन को क्या बोलेंगे, जरा ध्यान से देखो। इसको y और x डैश से मिला हुआ प्लेन क्या होता है, y x डैश प्लेन बोल सकते हैं क्या? इसको हम क्या बोल सकते हैं, x डैश y डैश प्लेन बोल सकते हैं क्या? प्लेन बोलिए, ठीक है ना। इसको क्या कह सकते हैं, x y डैश प्लेन बोल सकते हैं। अब देखो एक बात याद रखना, मैंने क्या बोला कि डैश जहां पे आया तो आप समझ लेना कि नेगेटिव साइन को इन्वॉल्व कर देना। y जहां पे आया या मतलब सिर्फ x आएगा, सिर्फ x तो पॉजिटिव में वैल्यू रहेगी, ठीक है। y आएगा तो पॉजिटिव और y डैश आया तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव। मतलब ये कब काम आएगा, जब हमें प्लेन के फॉर्म में दिया रहेगा कोई भी वैल्यू प्लेन। जैसे मैंने बोला कि अगर आपको मैंने बोल दिया कि एक्स वाई प्लेन 4,5 इन एक्स वाई प्लेन, है ना, 4 और 5 यूनिट चलना है एक्स वाई प्लेन में। मैंने क्वेश्चन बोला कि 4 एंड 5 इन एक्स वाई प्लेन, 4 और 5 इन एक्स वाई प्लेन बोला मैंने, राइट। मैंने प्लेन वाइज बता रहा हूँ, क्वाड्रेंट वाइज सभी बताते हैं, क्वाड्रेंट वाइज सभी बताते हैं, लेकिन प्लेन को समझा, कार्टेशियन प्लेन को सब लोग इग्नोर कर देते हैं, राइट। मैं इसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कार्टेशियन प्लेन को इन्वॉल्व नहीं करते हैं लोग, वही इंपॉर्टेंट है। पेपर में अगर थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन बनाए जाएंगे तो वो प्लेन से ही बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में सबसे मेन पॉइंट जो यहाँ का है वो एक ये है, और एक आगे बताऊंगा मैं लास्ट में, ठीक है ना। तब तक आप लोग यहीं पे देखते रहना, ठीक है। तो एक्स वाई 4,5 इन, मैंने बोला एक्स वाई प्लेन, तो मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर एक्स और वाई प्लेन की बात करेगा तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्स में +4 यूनिट बढ़ेंगे और y में +5 यूनिट बढ़ेंगे। मैंने बोला था ना कि x रहेगा तो प्लस इंडिकेट करना नंबर के सामने, और y रहा, सिर्फ y रहा तो प्लस। लेकिन यही मैं बोल दूं कि x डैश y प्लेन में है, मेरा 4,5 है, ये x डैश 5 में, ये 4,5 किस प्लेन में है, x डैश y प्लेन। तो x डैश y प्लेन का मतलब x की वैल्यू हमारी 4 जो होगी x में, वो क्या होगी, 4 नेगेटिव में और 5 पॉजिटिव में। मैंने इस तरीके से इंडिकेट कर दिया, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से प्लेन वाइज आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं क्योंकि एक्स वाई प्लेन होती है। ये कौन सी प्लेन होती है, एक्स वाई। मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, ताकि आपको यहीं पे मैं इंडिकेट कर दूं, ताकि आप फटाफट से क्वेश्चन को ये कर सके, यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई प्लेन, ये प्लेन भी मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, एक्स वाई प्लेन है इसलिए दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जरा ध्यान से देखो, वाई, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, वाई एक्स प्लेन, मतलब हमारा जो है वाई जो होगा पॉजिटिव होगा और एक्स हमारा क्या होगा बताओ, एक्स डैश वाई प्लेन। इसको क्या बोलेंगे, एक्स डैश वाई प्लेन। प्लेन को भी डिसाइड करने के लिए बोल दिया, क्वाड्रेंट भी हो गया। प्लेन इज नथिंग, ये कार्टेशियन प्लेन ही क्वाड्रेंट कहलाती है, कार्टेशियन प्लेन जो होती है ना ये क्वाड्रेंट कहलाती है, ठीक है ना। आइए जरा ध्यान से देखते हैं, इसमें क्या होगा, एक्स डैश, थर्ड क्वाड्रेंट एक्स डैश वाई डैश प्लेन, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या कहलाएगा, एक्स वाई डैश प्लेन, ठीक है ना। क्यों, वाई डैश का मतलब निगेटिव, क्लियर। अगर मैंने बोला कि -2, -3 है, तो मैंने देखा क्या कि x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है, तो x और y निगेटिव कब होती है, जब थर्ड क्वाड्रेंट होता है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेंट थर्ड। समझ में आएगी बात, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से पॉइंट को अरेंज कर लेना आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होता है। तो याद रखना, जो हम लोग ये एक्स लिख रहे हैं ना, इसी को हम लोग एब्सिसा कहते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सिसा, एब्सिसा। और जो वाई कोऑर्डिनेट है इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है बताइए, ऑर्डिनेट, राइट। और ये तो आप जानते ही हो, इसे ही ऑरिजिन कहा जाता है, ऑरिजिन, ठीक है ना, जिसका कोऑर्डिनेट 0,0। कभी भी कोऑर्डिनेट को, कोऑर्डिनेट पॉइंट को इंडिकेट किससे करते हैं, इंडिकेशन कैसा होता है बताइए। तो ये होता है x, y, जो कि यहाँ पे लिख रखा है, देखो पहले x और फिर y, और पॉइंट है तो कोई भी पॉइंट का नेम लिख सकते हो आप, ठीक है। तो x, तो पेपर में आपको ऐसा भी लिख सकता है, एब्सिसा, एब्सिसा को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कॉमा, ऑर्डिनेट को ऐसे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत। तो मैं से अगर एग्जाम्पल में पूछा जाएगा कि पॉइंट -5,4, तो पूछूंगा मैं कि एब्सिसा कितना है और ऑर्डिनेट कितना है, तो आप बता सकते हो, एब्सिसा हो जाएगा -5, ऑर्डिनेट हो जाएगी 4। सिमिलरली इसी तरह के बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है ना। और याद रखना, कभी आपसे पूछा जाएगा कि ऑर्डिनेट क्या होता है,
तो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। और एब्सिसा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, राइट। आगे बढ़े, देखिएगा नेक्स्ट। आइए जरा अब देखते हैं हमारा ये क्या है, क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखना। ये हमारे ओरिजिन है, ओरिजिन, ओरिजिन। ठीक है ना, अगर मैंने एक्स, वाई, वाई डैश, एक्स डैश, कभी भी मेरे को प्लेन बोल दिया जाए, और इस एग्जांपल मैंने बोला पी कॉमा पी वन कॉमा टू मेरे को पढ़ना है, पी वन कॉमा टू इस ग्राफ में ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं इस पे 1 2 3, इधर भी -1 -2 -3, ऊपर क्या करेंगे 1 2 और ये रहा 3, नीचे क्या करेंगे -1 -2 -3। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 2 बताओ, 1 2 बताओ, तो पी पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो देखना जरा ध्यान से, इसको 1 2 हम कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज कि हमें 1 क्या है, हमने देखा क्या कि 1 तो x की वैल्यू है और 2 क्या है, y की वैल्यू है। y की वैल्यू नहीं है, ये क्या है, y एक्सिस पे चलते हैं, राइट। तो हम x की तरफ किधर चलेंगे, ये रहा x की तरफ हमें चले। तो ये तो हमारा पॉइंट क्या कहलाएगा, जब बताओ, यहाँ का पॉइंट ये कहलाएगा हमें 1 0, क्योंकि अभी हम y पे बढ़े ही नहीं है, इसलिए 1 0। ठीक है, लेकिन मेरे को 2 भी तो बढ़ना है ना, y में 2 बढ़ना है, y में 0 नहीं बढ़ना है, हमें 2 बढ़ना है। अभी मेरे को ये पॉइंट नहीं मिला, चलो आगे बढ़ते हैं। y में 2 बढ़ना, तो y में 2 बढ़ाएंगे कितना, पहले 1, अभी 1 पॉइंट और, तो ये रहा हमारा 2 y में, और यहां से मिला देंगे दिस पॉइंट। तो अब मेरे को ये बताओ, इस पॉइंट तक पहुंचने में, इस पॉइंट तक पहुंचने में हमने क्या क्या काम किया। तो चलेंगे कहां से बताओ, ओरिजिन से चला हमने 1 x के डायरेक्शन में, ना y 1 से फिर मैं ऊपर की तरफ y की डायरेक्शन में। तो y में हमने कितना, हम लोग कितना गए बताओ, x में चला 1 और y में चला 2, मतलब दिस इज योर राइट पॉइंट। क्लियर। चलिए फिर से देखते हैं पॉइंट नंबर, पॉइंट मैंने बोला -1 या -2 3। तो अब क्वेश्चन क्या, अब बदल गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1 3 किधर चलेंगे। तो 1 पहले -2, तो x पे हमें कितना चलना है, ये हमारी x है और ये हमारा y है। तो x पे हम चलेंगे कहाँ पे, -2 पे, ये रहा। यहाँ से हमने चला x यहाँ पे, तो यहाँ का पॉइंट क्या होगा, -2 0। लेकिन हमें चलना कहाँ है, 3 तक। तो अब हमें चलना पड़ेगा 3, वाई एक्सिस पे 3 ये है और 3 यही है, तो हम क्या 3 को ऐसे बढ़ा देंगे, 2 के सामने लाएंगे और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन लाएंगे, और ये रहा हमारा पॉइंट। दिस पॉइंट विल भी, कैसे चला हमने, ऐसे चले और फिर इधर 3 यूनिट बढ़ गए, तो -2 3। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे और आपको इंडिकेट करके ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, बोल रहा है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x और y एक्सिस इज कॉल्ड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एंड y इज कॉल्ड पॉइंट x। ध्यान से देखना, अगर मान लो मैंने x और y इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है ना, ओरिजिन ऑप्शन है क्या, ओरिजिन, ये रहा ऑप्शन, ओरिजिन कहते हैं। जहां पॉइंट x और y जहां पे कटते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बोल रहा है कि द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कोऑर्डिनेट इज दिस। तो एब्सिसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा क्या होता है बताइए, एब्सिसा होता है x को बोलते हैं और ऑर्डिनेट y को। और मैंने आपको बताया था कि पॉइंट में सबसे पहले x, y दिखाते हैं, तो पहले वाली जो होती है x की वैल्यू होती है, दूसरी वाली y की वैल्यू होती है। सिमिलरली एब्सिसा ऑर्डिनेट होता है। तो हमारी जब बताओ, सबसे पहले 8 क्या है हमारे पास, जो गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट क्या है हमारे पास, गिवन पॉइंट है हमारे पास 8 12। दैट मीन्स x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू कितनी है, 12। दिस इज योर आंसर। और यही हमारा क्या है, एब्सिसा, और दिस इज योर ऑर्डिनेट, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आइए एक क्वेश्चन है कि आपके पास राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच लाइज ऑन x एक्सिस पे लाई करना चाहिए, एंड इट डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट, x एक्सिस पे लाई करें और 4 यूनिट बढ़ना चाहिए। डिस्टेंस कितना चलेंगे, 4 यूनिट। बोल है राइट टू द ऑरिजिन,
राइट टू द ऑरिजिन ड्रॉ इट्स ग्राफ। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि x के डायरेक्शन में कितना चलना है, 4, और बोला है कि x एक्सिस पे होना चाहिए, पॉइंट यहाँ पे कितने पे होना चाहिए, x एक्सिस पे, मतलब y की वैल्यू क्या है, 0। क्लियर। मतलब मैंने बोला कि पॉइंट हमें क्या चाहिए, वो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट हो गया हमारे पास p जो हुआ 4,0। अब मैं आराम से ड्रॉ कर सकता हूँ, राइट। तो देखिए जरा इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। तो ये हमारा रहा पॉइंट, ये हमारा रहा ऑरिजिन, ऑरिजिन का राइट ये है हमारे पास, ऑरिजिन का राइट, ठीक है, ऑरिजिन इसे लेफ्ट। जैसा क्वेश्चन बोला वैसे चलेंगे। बोला 4, 1 2 3 और ये रहा 4, 1 2 3 4, ठीक है। उसी तरीके से इधर भी 1 2 3 4, y एक्सिस x एक्सिस, x डैश y डैश, लेकिन हमें बोला है +4 यूनिट, तो हम बढ़ेंगे किधर, इधर से बढ़ेंगे ऐसे। दिस इज योर पॉइंट, और इस पॉइंट को डिनोट करेंगे 4,0। y तो हमें बढ़ना ही नहीं है क्योंकि y की वैल्यू 0 है। क्या सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन हो सकता है क्या। मैंने बोला कि अगर आपसे बोला जाए कि -2 यूनिट बढ़ना है किधर, ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस में -2 यूनिट बढ़ना, तो इधर -1, ये -2, तो हम क्या बोलेंगे, ऑरिजिन से नीचे की तरफ बढ़ना पड़ेगा, ये है हमारा पॉइंट। तो ये कितना हो जाएगा 0, -2, और x की वैल्यू क्या है 0, y 2 यूनिट बढ़ना है, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द ड्रॉ द मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब दर्पण के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर। तो मिरर इमेज जब भी बनाना होगा तो सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट पॉइंट को ड्रॉ करोगे ग्राफ के अंदर। तो हमारे पास जो दिया हुआ ग्राफ है उस ग्राफ को हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। दिया हुआ ग्राफ को पहले प्लॉट कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये हमारा y है, ये x है, x डैश है, और सॉरी y डैश है, और ये रहा हमारा x डैश। आपसे बोला गया है क्वेश्चन में हमारी मैक्सिमम कितनी है, से y, पहले हम लोग नंबर ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6। हमने 6 क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट में देख लेना है कि हमें कितने तक जाना है, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। सिमिलरली माइनस में चलेंगे, 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। ये रहा हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 -6, इतने हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन में ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है कि पॉइंट 2,3, पहले हमें 2,3 पॉइंट देखना है। हमें क्या देखना है सबसे पहले, हमें देखना है सबसे पहले 2,3। पहले पॉइंट हमें क्या लेना है 2,3, मतलब x में हमें कितना, 2,3 हमें ये बोलता है कि x की एक्सिस पे हमें कितना बढ़ना है 2 यूनिट, ठीक है, और y की एक्सिस पे हमें 3 यूनिट चलना है, ठीक है। सिमिलरली उसी तरीके से पॉइंट -6 है, तो x पे कितना चलना है बताओ, -4 माइनस वाले पे चलना है 4 यूनिट, और y में कितना चलेंगे बताओ, -6 यूनिट, ठीक है। हमें ड्रॉ करना है ग्राफ, तो मैं इस तरीके से चलूंगा। देखिए जरा, पहले हमें 2, x पे 2, x एक्सिस हमारा कहाँ पे, ये रहा, x एक्सिस पे 2, यहाँ तक आ गए 2, और y पे कितना चलना है हमें, y एक्सिस पे 3, तो हमारे पास ये रहा 3, है ना। तो ये रहा हमारे पास 3, ठीक है ना। तो ये कॉमा हमारा क्या हो गया 2,3। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें चाहिए क्या -4,6, तो -4। अब आते हैं नेक्स्ट कलर से, दूसरे पॉइंट को हम नेक्स्ट कलर से दिखाता हूँ। -x में चलना है -4, x में चला मैंने, x में चल रहा हूँ माइनस, ऑरिजिन से चलना है, याद रखना ऑरिजिन से -4 की तरफ, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट दे देना। फिर इसके बाद y में -6, तो y में -6 पहले कहाँ पे है, ये रहा -6। अब इसी के पैरेलल हम कहाँ तक ले जाएंगे, यहाँ तक, फिर यहाँ से एक पॉइंट ऐसे जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, दिस इज योर पॉइंट। तो ये कितना हो गया -x, क्या बोला मैंने, -4, -6। अब मेरे को मिरर इमेज ड्रॉ करना है। मिरर इमेज कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसका मिरर इमेज किस में दे रखा है
एक्स में। तो आइए देखते हैं रेफरेंस हमारा किस में दे रखा है, इसको मिटाते हैं। हमें चाहिए एक्स के रिस्पेक्ट में, राइट। तो एक्स के रिस्पेक्ट में हमारा क्या आएगा जरा देखना। एक्स के रिस्पेक्ट में ये रहा हमारा एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कितना किधर चलना है जरा देखो। एक्स के रिस्पेक्ट में ये किधर आएगा, सेम टू सेम। एक्स इधर की 3 यूनिट है ना, तो -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2, -3, ये पॉइंट हो गया। और ये 6 का अपोजिट एक्स एक्सिस के अक्रॉस किधर है, ऊपर। तो ये कितना हो जाएगा जरा बताओ, ये कितना होगा, ये 6 तो यही रहेगा, तो 6 हमारा बदल जाएगा और -4 चला जाएगा, और 6 हमारा ये रहा, इसका हमारा ये रहा पॉइंट मिरर इमेज एक्स के अक्रॉस, -4, 6। ठीक है, चलिए थैंक यू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मार्कर चेंज कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट बिलोंग्स टू एक्स एक्सिस। सबसे पहली चीज, जब भी बोले बिलोंग्स एक्स एक्सिस, बिलोंग्स एक्स एक्सिस, ठीक है। और जब भी बोले आपको बिलोंग्स वाई एक्सिस, जब भी ये दो पॉइंट आपको बोले जाए, तो आप सबसे पहले क्या देखना कि एक्स एक्सिस बिलोंग्स जब भी बोला जाएगा तो आप देखना कि वाई किस में, कौन से कोऑर्डिनेट में वाई 0 है। और जब भी आपको वाई एक्सिस बिलोंग बोला जाएगा तो इसमें ये देखना कि एक्स किस में, किस कोऑर्डिनेट में एक्स की वैल्यू 0 है, राइट। तो आइए देखिएगा, तो जब भी हम देखेंगे तो याद रखना है बिलोंग्स एक्स एक्सिस, तो याद रखना कभी भी कोऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, और बिलोंग्स वाई एक्सिस में वाई कभी 0 नहीं होगा। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट ये चेक करते हैं, तो ये देखो इसमें लिखा हुआ है कि एक्स की वैल्यू 2, मतलब एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 0। यहाँ पे जरा बताओगे, एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू क्या है, हमारे पास 3 है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 1। इस कोऑर्डिनेट में मेरे को दे रखा है एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स की वैल्यू हमारी -2 और वाई की वैल्यू दे रखी है 0। तो अब मेरे को ये बताइए कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो एक्स पे बिलोंग कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया कि एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू 0, जब एक्स पे बिलोंग करने वाली बात पूछी जाए तो हमसे पूछी गई है एक्स पे बिलोंग करने वाली बात, तो वाई की वैल्यू 0, तो वाई की वैल्यू 0 किस में है, एक वाई की वैल्यू 0 यहाँ मिली और एक वाई की वैल्यू 0 यहाँ मिली, मतलब ये दोनों ऑप्शन बाहर हो गए, है ना। तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गए बताओ। एक्स की वैल्यू पॉइंट अब बिलोंग्स टू एक्स। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और भी बोल सकता था कि बिलोंग्स एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव, यानी राइट साइड, राइट साइड फ्रॉम ऑरिजिन, राइट साइड फ्रॉम ऑरिजिन। ध्यान से सुनना, पूरी डिटेल में बता दे रहा हूँ। ऑरिजिन यानी ऑरिजिन से राइट साइड जब पूछा जाता तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, अगर ऑरिजिन के लेफ्ट साइड पूछा जाता तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो अब में से सिर्फ यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आपके पास जो आंसर होने वाला है वो होगा क्या, ए एंड डी, ठीक है ना। अगर मेंशन नहीं हो, राइट लेफ्ट नहीं, सिर्फ एक्स बिलोंग्स पूछा गया है, तो एक्स की ये दोनों वैल्यू तो हो सकती है ना, एक्स पे एक माइनस में हो सकती है, एक प्लस में भी हो सकती है, राइट। तो ये था हमारा आंसर करेक्ट। चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि विच कोऑर्डिनेट, लिखा हुआ है कि इन विच कोऑर्डिनेट ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट, मतलब गिवन पॉइंट्स हमारे दे रखे हैं ये और -3। अब आपसे पूछा गया है कि लाइज कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करते हैं, ठीक है ना, क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो आइए जरा, मैं सबसे पहले मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया कि सबसे पहले आप ग्राफ खींच लीजिए, ग्राफ खींचने से हमारा काम आसान हो जाता है, राइट। तो ये हमारा ये ऑरिजिन है 0,0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये 4, ये 5, मैक्सिमम हमारा 5 ही है ना, 5 है, ठीक है। तो 5 से ही करते हैं, 1 2 3 4 5, और ये होगा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश। मेरे पास -1 -2 -3 -4 और नीचे -5, ठीक है। यहाँ पे देखो -1 -2 -3 -4 -5 सारे पॉइंट हमारे इंडिकेट कर दिए गए हैं। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। पहला पॉइंट बोला है कि -2,4, -2,4 यानी हम बढ़ेंगे वाई -2, एक्स में -2 और वाई में कितना बढ़ना है, वाई में 4।
-2,4 हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। माइनस पहला कोऑर्डिनेट -2,4, तो x में कितना आए हम लोग 2, x में आएंगे 2 -2, और y में कहाँ जाएंगे बताओ, y में गए 4। तो ये रहा हमारे पास y की वैल्यू 4। 4 को हम पैरेलली बढ़ा लेंगे यहाँ पे ले आकर के, ये देखो। तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, ये हमारा एक पॉइंट मिल गया जो कि कितना होगा -2,4। नेक्स्ट आते हैं, जब हमसे बोला गया दूसरा पॉइंट आपको ड्रॉ करने के लिए, दूसरा पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट हमारा ये है 3,-1, यानी x में मैं भरूंगा 3, x में बढ़ गया 3, और y में कितना -1, तो y में -1 नीचे की तरफ है, यहाँ से पैरेलल लेके आएंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो ये हमारा हो गया पॉइंट 3,-2, ठीक है, सॉरी -1। इसके बाद हमसे बोला है -1,0, तो x पे -1 की तरफ बढ़ेंगे, y में बढ़ना ही नहीं है, तो यही हो जाएगा -1,0। फिर बोल रहा है 1,2, प्लस में 1,2, तो x में 1 और y में 2, तो ये रहा हमारा पॉइंट x, ये हो जाएगा हमारा 1,2, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है -3,5, -3, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 5, ये रहा हमारा 5, -3, अच्छा सॉरी -5, ये तो 5 हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। -5 हमसे बोला गया है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, -3, -5, ये रहा। कोई नहीं, एक एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर लेना। -3 को मिटा ही देता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। हमें -3, -5 बोला है ना, -3 हमसे बोला गया था -5। तो आइए देखते हैं इसको। तो ये रहा हमारे पास सारे पॉइंट -3, -5 सारे हो गए। अब हमें क्या करना है, सभी के क्वाड्रेंट आपसे पूछा गया कि बताइए, वेरीफाई कीजिए कौन से किस क्वाड्रेंट में है। तो मैंने बोला -2, ये -2,4 जो है, -2,4 सेकेंड क्वाड्रेंट में। दूसरा कौन सा पॉइंट था हमारे पास 3,-1, 3,-1 किधर है, 3,-1, ये रहा 3,-1 जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। और थर्ड, थर्ड क्या है मेरे पास, थर्ड, फिर थर्ड पॉइंट है -1,-1,0, तो -1,0 हमारा किधर आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट की तरफ आ रहा है, राइट। सेकेंड क्वाड्रेंट एंड एक्स एक्सिस, हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट पे एक्सिस पे है, अगर क्वाड्रेंट माना जाएगा तो सेकेंड में माना जाएगा, राइट। बोला कि 1,-1,0, तो हम एक सेकेंड क्वाड्रेंट की तरफ है ना हमारा प्लेन, तो y0 है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट -1,0, तो x निगेटिव पॉइंट हमारा x कब होता है, सेकेंड में, तो ये हमारा हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। और मैं बोलूं तो ऑन एक्स एक्सिस, या एक्स एक्सिस भी लिखा रह सकता है क्वेश्चन में। चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है 1,2, तो 1,2 में दोनों पॉजिटिव है, यानी 1,2 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट हमारे पास जो है वो है -3, -5, तो ये हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।